होगी लगी। ठीक है शुरू करते हैं। हम्म, तो आज है जी आपका आईसीटी का फर्स्ट लेक्चर लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, लिक्विडिटी। किसी को पता है इसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में? लिक्विडिटी के, अगर मार्केट ने एक तरफ मूव लेना है तो उसको मूव लेने के लिए जो ऑपोजिट साइड डायरेक्शन ट्रेड को हिट करना पड़ता है, वही लिक्विडिटी होती हाँ, लिक्विडिटी होती है लोगों के स्टॉप लॉस हंट करना। है। हाँ। ये जो मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, ट्रेडिंग की मार्केट, ये हम्म, समझ लो मनी लूजिंग मशीन है। यहाँ पे लोगों के पैसे खाए जाते हैं। कौन खाता है? बिग प्लेयर्स, बैंक्स। तो वो उन लोगों की लिक्विडिटी लेते हैं, समझ ले। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब पैसा जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जिस अगर गोल्ड में डेली वॉल्यूम 5 मिलियन डॉलर का है, तो समझ लो इसमें 5 मिलियन डॉलर लिक्विडिटी है। इतने पैसे हैं, इतने लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। हम्म, लिक्विडिटी बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे एक ट्रेंड लाइन होती है और मार्केट इसमें ऐसे सपोर्ट करती है ये। अभी जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें क्या सिखाया गया है कि यहाँ पे थर्ड टच पे बाय करना है, यही बात है ना। हाँ। वो यहाँ से जब वो बाय करेंगे, यहाँ से, तो उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ नीचे। मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी है, प्रीवियस जो लो होगा इसके नीचे है लिक्विडिटी, यहाँ पे है लोगों के स्टॉप लॉस। देन मार्केट करेगी, हल्का सा मूव करेगी उनकी साइड में, देन उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी। ये हो गए, जो बायर्स थे वो आउट हो गए। अब मार्केट क्या करेगी? अब मार्केट वापस यहाँ से, अब क्या हुआ, ट्रेंड अब लाइन का सेलर ब्रेकआउट। सेंटर होंगे। ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे। हम्म, यहाँ से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ऊपर। प्रीवियस हाई। देन मार्केट इनको भी थोड़ा सा मूव देगी, थोड़ा सा खुश करेगी, एंड देन इनके भी स्टॉप लॉस हंट। तो मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पे है, लिक्विडिटी को ही टारगेट करेगी। अगर लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट नहीं चल सकती। क्लियर है? समझ आ गई लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है? अभी हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी के टाइप्स को। तो सबसे जो पहली टाइप हमारे पास है, रिटेलर्स लिक्विडिटी, इक्वल हाइज इक्वल लोस। ठीक है। वो रिटेलर्स लिक्विडिटी, रिटेलर्स में आ जाती हैं हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी। और उन्हीं चार्ट पैटर्न में एक होते हैं हमारे पास डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, नाम सुना होगा ना इनका। हाँ सुना हुआ है। लेकिन आईसीटी में इनको ना इक्वल लोस और इक्वल हाइज कहते हैं। पहले समय इक्वल लोस और इक्वल हाई, ऐसे। अभी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, जहाँ से रिटेलर सेल करते हैं। दूसरी कंफर्मेशन उनकी होगी कि डबल टॉप हमारा बन चुका है। दो कंफर्मेशन होगी उनकी सेलिंग के लिए। और यहाँ से क्या हो गया जी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला ये भी फार्मूला लगाएंगे वो। ये यहाँ पे समझ लें कि तीन तीन ट्रेडर्स के, तीन तीन टाइप के ट्रेडर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस पड़े हैं। पहले जो यहाँ पे हमारे सप्लाई डिमांड वाले करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। दूसरे चार्ट पैटर्न
इक्वल लोस, डबल टॉप जो बना है हमारा, इक्वल हाइस, उनके स्टॉप लॉस भी हैं। और तीसरे स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, सारे यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इक्वल हाइस के ऊपर। तो मार्केट ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं ये मार्केट को। ठीक है, इक्वल हाइस। देन मार्केट हल्का सा यहाँ पे आएगी, यहाँ से मूव देगी, एंड देन इनके स्टॉप लॉस हंट करेगी। सेम इसी तरह इक्वल लोस का भी। ठीक है, क्लियर है। हाँ। ट्रेंड लाइन की मैंने पहले डिस्कस की थी, ये होगी हमारी इक्वल हाइज इक्वल लोस और चार्ट पैटर्न वाली। अब इसी तरह से एक होती है हमारे पास जो ऐसे एक चार्ट पैटर्न बन रहा होता है, एक चैनल बन रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनते हैं मार्केट में। ऐसे मार्केट उसके अंदर मूव कर रही होती है। हम्म। अभी लिक्विडिटी किधर है? लिक्विडिटी इसके ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे और ऊपर है। हाँ, ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी को हम डॉलर साइन से ऐसे मार्क करते हैं। ऊपर भी लिक्विडिटी, नीचे भी लिक्विडिटी। अब मार्केट पहले एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर करेगी। ठीक है, हम्म। वन साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कौन आगे, यहाँ पे आगे बायर्स, बायस। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर की, देन उनके स्टॉप लॉस हंट। अब यहाँ से वापस यहाँ से सेलर आ गए, देन अगेन उनको आउट करने के बाद मार्केट अपना रियल मूव देगी जहां भी उसको जाना है। ठीक है, लिक्विडिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लिक्विडिटी असल में वर्क कैसे करती है। ठीक है, इसके पीछे पीछे का लॉजिक क्या है। एक बात जरा याद रखो, जब भी हम बाय करते हैं तो जो हमारे बिग प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, हम बाय कर रहे हैं तो उनके सेल के ऑर्डर फिल हो रहे हैं। अब देखो, एक बैंक आता है, उसने लगा दीजिए 10 के लॉट की बाइंग करनी है उसको। ठीक है, बाइंग करनी है। इसीलिए सारे कह रहे होते हैं कि हम जहां से सेल करते हैं वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है, और जहां से बाय करते हैं वहीं से नीचे चली जाती है। ऐसा लगता है कि मार्केट हमको देख रही है, यही कहते हैं ना। एक बैंक आया, उसको 10 के लॉट्स की बाइंग करनी है। अब अगर सारे बायर्स ही हैं मार्केट में, ठीक है, सारे ऐसे बायर्स ही हैं, कोई भी सेलर नहीं है, सारे बाय कर रहे हैं, तो वो किस से बाय करेंगे? कोई बेचने वाला होगा तो वो बाय करेंगे ना। ऐसा ही है ना, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा ना। इसी हम्म। तरह से वो ऐसा ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, वो ऐसे कोई ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, कोई ऐसे चार्ट पैटर्न बनाएंगे सेल वाला, जिसकी वजह से हम जैसे प्लेयर्स जो हैं वो हम जैसे ट्रेडर्स सेल करें, जिसकी वजह से इनके बाइंग के ऑर्डर फिल हों। आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी लोगों के स्टॉप लॉस हंट करती है उसके बाद तेजी से ऊपर चली जाती है, मौका ही नहीं देती बाइंग का। तो वो क्यों होता है कि मतलब जैसे कि ट्रेडर उनको चकमा देने के लिए। जैसा कि ये एक उनको बाइंग करनी है, तो वो ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बनाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से अब सेलर इंटर हो रहे हैं, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से काफ़ी सारे सेलर्स इंटर हो गए। ठीक है, क्योंकि बैंक ने क्रिएट की, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की उसने। हाँ। जो ही यहाँ से लोग सेल करेंगे, बैंक के बाय की ऑर्डर खुद बहुत फिल हो जाएंगे। उसने पहले की लगाई होगी कि जो ही यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो मैं उनसे बाय कर लूंगा। जो ही मार्केट नीचे गई, बैंक के यहाँ पे, यहाँ कहीं पे कोई की लेवल होगा, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लिक्विडिटी को समझे। यहाँ पे उसके बाय के ऑर्डर फिल हुए, यहाँ पे उसने लिमिट लगाई हुई थी बैंक ने, एंड देन यहाँ से तेजी के साथ मार्केट ऊपर निकल गई।
अरे यार, हाँ, ऐसे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो सारे आउट हो गए। क्लियर है? हम्म, फिर आती है हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। वो होती है हमारे स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर और नीचे। सही है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो स्विंग लो और स्विंग हाई क्या चीज़ होती है, उसको पहले समझते हैं हम। ऐसे एक कैंडल है, एक कैंडल, देन यहाँ पे दूसरी जो कैंडल होगी उसकी विक उससे बड़ी होगी, तीसरी कैंडल की विक ऐसे। ये हमारे पास है स्विंग हाई। ठीक है, इस तरह से जो बनेगा, फर्स्ट कैंडल विक छोटी, जो दरमियान वाली कैंडल है उसकी विक बड़ी और तीसरी फिर छोटी। कुछ इस तरह से हेड एंड शोल्डर टाइप का बनेगा हमारे पास स्विंग हाई, थ्री कैंडल्स पैटर्न। इसके ऊपर होगी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी BSL। इसी तरह जो स्विंग लो होगा हमारे पास, स्विंग लो कैसे होगा, बाय साइड लिक्विडिटी जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब कोई सेल करेगा तो वो हाई या लो के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेगा ना। कोई भी यहाँ से जब सेल करेगा या तो उसका स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होगा या कहीं और। ठीक है, ज्यादातर हाई के ऊपर ही होगा, जो हाई की वीक होती है वहां पर ही लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, आपने भी लगाए होंगे। ठीक है, अभी इसी को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है सेल साइड लिक्विडिटी। मतलब के स्विंग लो के नीचे जिन्होंने बाय किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस को हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि हमारे पास बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अभी इस सारी लिक्विडिटी को हम देख लेते हैं रियल चार्ट में। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास इक्वल हाइज है, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, ऐसा ही है ना। हम्म, ये है हमारे पास इक्वल हाइज। अभी मार्केट नीचे आई, यहाँ ऊपर इक्वल हाइज बनाएगा, यहाँ पीछे कोई की लेवल होगा मंथली का या वीकली का, वहां पे टैप किया एंड देन लोग यहाँ से जिन्होंने सेल किया हुआ था, यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे जिन्होंने सेल किया हुआ था उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर पड़े थे। देन मार्केट ने इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे देखें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है हमारी, ट्रेंड लाइन या ऐसे वो चैनल जो बने बनाया था ये। मतलब इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। अभी मार्केट पहले ऊपर की तरफ गई, ठीक है, सारे सारे बायर्स इकट्ठे हो गए यहाँ से, अब सारे बाइंग कर रहे हैं, कोई भी सेलिंग नहीं कर रहा। यहाँ पे सारे बायर्स जमा हो गए हैं, चार्ट उल्टा लगा हुआ है, यहाँ पे सारे बायर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। ये हमारे पास क्या चीज़ है, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ से जिन्होंने बाय किया वो भी आउट। ठीक है, यहाँ से जिन्होंने सेल किया हुआ था ऐसे यहाँ से वो भी आउट।
अभी मार्केट अपना रियल मूव देगी सबको आउट करने के बाद। और वो रियल मूव ये वाला था, हमें ये वाला मूव कैप्चर करना था। भाई इसमें क्वेश्चन है। जी जी पूछे। अ, ये तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारी बीएसएल और एसएसएल कहाँ पे पड़ी है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ से इसकी लेनी है, बाय करना है या इसको सेल करना है। जिस तरह अभी ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ये तो हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों के ऊपर जो है लिक्विडिटी पड़ी है। हम ये कैसे अज्यूम करेंगे कि हम यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से सेल कर लें। अ, अभी आप सिर्फ लिक्विडिटी पे ध्यान दें, इंट्री मॉडल्स हम आखिर में डिस्कस करेंगे अच्छा जब अच्छा, आपको ठीक है। पता हो। ठीक है अभी ठीक एक साथ ही सब कुछ बता दूंगा तो आई डोंट थिंक सो समझ आएगी आपको। आपको शायद आ है। जाए, जी किसी जी। और को नहीं आनी। फिलहाल लिक्विडिटी को समझें कि लिक्विडिटी जहाँ पे रिटेलर्स, ठीक है, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं वो लिक्विडिटी होती है। अभी इसी को उल्टा कर दें तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे सारे सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने ऊपर ये देखें, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट इसको भी लेगी, इसको इसी तरह नहीं छोड़ेगी। पहले नीचे वाली लिक्विडिटी क्लियर हुई, देन ऊपर वाली, देन मार्केट ने अपना मूव दिया। क्लियर है? जी भाई, एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछे। अ, सबसे पहले जब हमने मतलब एक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हमने सिस्टम ऑन किया, तो सबसे पहले हमें जो इसकी ये करंट लाइन है ये ड्रा करनी है बीएसएल और एसएसएल दोनों की। हाँ, बाय साइड लिक्विडिटी से। और जी जी, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो रात को 1 बजे स्टार्ट होती है मार्केट, हम उठे हैं 9 बजे। हमें ये जब से स्टार्ट हुई उस वक्त तक की लाइन ड्रा करनी है या नहीं इसको कुछ नहीं, भी। नहीं नहीं, यहाँ ये किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप देखें कि कहीं पे भी देखें, यहाँ पे एक ऐसे बन रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये, या ये कर लो ऐसे, ऐसे मार्क किया होगा लोगों ने कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी। लाइव मार्केट में ऐसे ही मार्क करेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन फॉर एग्जाम्पल हम सुबह उठे, हमने देखा जी रात को 1 बजे मार्केट स्टार्ट हुई है। हमें सिर्फ आज के दिन की लिक्विडिटी देखनी है या हमें पीछे भी देखनी है उसकी। पीछे भी देख सकते हैं, बताता हूँ ना यार। अभी आप ट्रेंड लाइन वाली पे फोकस करें, और बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी। जी ठीक है। हाँ, अभी ये यहाँ पे भी ये पहले मार्केट ने ऊपर की तरफ, अभी देखो ये ट्रेंड लाइन का समझ लें कि थर्ड टच है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स इकट्ठे हो गए हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, जो आप देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, कहीं पर भी जो ऐसे प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे होते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, वो यहाँ से उठा लेते हैं एंट्री अपनी रीटेस्ट पे। स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ नीचे, और टारगेट ऊपर ये, या ये वाली फर्स्ट हाई। ऐसा ही है ना? देखो हल्का सा हम्म। मूव मार्केट ने ऊपर दिया, देन उनकी लिक्विडिटी ली, तो ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंट करने को लिक्विडिटी कहते हैं। माइक ऑफ कर दें प्लीज, जब क्वेश्चन हो तभी ऑन करना। ये होगी हमारी रिटेलर्स लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल लोज और इक्वल हाइज, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। अब आती है हमारे पास टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी सबसे पहले होती है हमारे पास, ये डे की कैंडल है, ठीक है। ये डे की कैंडल है, तो इसके जो हाईज और लोज होंगे डेली कैंडल है। बाय साइड लिक्विडिटी, डेली हाई डेली लो, सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये मार्केट रोजाना ही या डे का हाई लेती है या डे का लो लेती है, हर रोज। और हर वीक या वीक का हाई लेती है या वीक का लो लेती है। अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हम डेली हाई लेते लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे हाई ब्रेक करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो डेली की कैंडल का लो, डेली हाई एंड डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, 4 आवर की कैंडल का हाई 4 आवर की कैंडल का लो, मतलब हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स के हाईज और लोज, इनको भी हम देख लेते हैं।
लाइव मार्केट में। एक मिनट, ये डेली का चार्ट है हमारा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी। डेली का ये हाई लिया, अगेन डेली का हाई, अगेन डेली हाई। यहाँ से ऐसे डेली हाई लेती लेती जा रही है। जब डाउन ट्रेंड में होगी डेली लो क्लियर करती करती मार्केट जाएगी। ये होगी डेली हाई एंड डेली लोस। इसी तरह वीकली की जो कैंडल है उसका भी इसी तरह ही हिसाब है। अगर सर आप ये ट्रेंड भी में हैं तो अभी हम चार्ट देख रहे हैं, ये भी लाइव मार्केट का है, गोल्ड का। जी जी, जी लाइव मार्केट का है। मैं कोई भी पीछे से चीज़ नहीं दिखाऊंगा आपको। जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सारी लाइव मार्केट में ही दिखाऊंगा, जो आज या कल या परसों या पिछले वीक या पिछले मंथ जो यहाँ पे नज़र आती है। सही है। जी जी। अगर मैं पिछला चार्ट दिखाऊं तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो मार्केट में बाद में वर्क ना करें तो मकसद नहीं है वो चीज़ सिखाने का। तो ये लाइव मार्केट में सिखाया जाएगा आपको। देन हमारे पास आती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। एक डे में 4 सेशंस होते हैं, ठीक है। टोक्यो एंड एशिया सेशन, इस इन दोनों को ना एक ही कर लो, ठीक है। एशिया सेशन, एशिया सेशन। देन आता है हमारे पास लंदन, देन न्यूयॉर्क, ये तीन होते हैं हमारे पास सेशन। क्लियर है। अगेन इसी तरह अगले दिन से वापस से सिडनी एंड एशिया, अगेन लंदन, और अगेन न्यूयॉर्क। तो ऐसे ही मतलब रोज मार्केट चलती रहती है। एशिया लंदन न्यूयॉर्क, एशिया लंदन न्यूयॉर्क। ये एशिया के अंदर एक और होता है सिडनी, लेकिन उस पूरे को ही आप एशिया कह सकते हैं। ज़्यादातर वो ओवरलैप ही करता है। एशिया मेन जो तीन होते हैं वो हमारे पास एशिया लंदन न्यूयॉर्क। अभी जो एशिया और लंदन के हाइज और लोज होते हैं, ठीक है, ये एशिया सेशन है पूरा। यहाँ पे ऐसे मार्केट ने मूवमेंट की है। अभी जो एशिया का हाई होगा वो लिक्विडिटी होगी, एशिया का लो वो लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। क्लियर है। वही मार्केट पहले लंदन लंदन एशिया का हाई लेगा, ठीक है, एशिया का लो लेगा, सॉरी एशिया का लो यहाँ से लिया लंदन ने एंड अपना मूव दिया। अभी जो हमारे पास लंदन का हाई होगा वो लिक्विडिटी, लंदन का लो वो लिक्विडिटी, ठीक है। अब न्यूयॉर्क ओपन होगा हमारा, वो लंदन के लो की लिक्विडिटी लेगा। देन क्या चीज़ बची है हमारे पास, लंदन का हाई एंड एशिया का हाई। देन न्यूयॉर्क उन दोनों की ऐसे लिक्विडिटी ले लेगा। रोज ऐसे नहीं होता, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेशंस के हाईज और लोज होते हैं वो हमारे पास होती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। इनकी क्या टाइमिंग्स है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझें कि सेशंस हाईज लोज ये हमारे पास होते हैं लिक्विडिटी पॉइंट्स, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अगेन यहाँ से अगला दिन वापस शुरू हो जाएगा। देन अगेन एशिया लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, लंदन एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर करेगा। देन हमारा न्यूयॉर्क ओपन होगा और देन वो लिक्विडिटी क्लियर करेगा। लिक्विडिटी न्यूयॉर्क, ये ऐसे। अब ये था हमारा एशिया का हाई जो कि न्यूयॉर्क ने लिया। देन अगेन ये है हमारा एशिया का लो, ये लंदन ने लिया। ये लंदन का लो जो कि न्यूयॉर्क ने लिया। लंदन का हाई भी न्यूयॉर्क ने स्वीप किया।
तो क्लियर हो गया टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है। बिना इसको ऐसे आप इंडिकेटर की मदद से इजीली लगा सकते हैं सेशंस की लिक्विडिटी को, ठीक है। अभी ये जो एशिया का हाई एंड लो जो होता है ना हमारे पास, वो हाई। भाई एक क्वेश्चन है, जी जी पूछें। ये जो इंडिकेटर है इसमें सेटिंग करना पड़ेगा? हाँ वो सेटिंग में मैं बताऊंगा, ठीक है, जब टाइम के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा अलग से। अच्छा। जी। ये एशिया का हाई था, ये हो गया हमारे पास एशिया का लो। सेम इसी तरह ये लंदन का हाई। एशिया की लिक्विडिटी लंदन ने स्वीप की, एंड देन लंदन और एशिया की न्यूयॉर्क ने स्वीप की। देन अगला दिन हमारा शुरू हो गया वापस से, एशिया ने लिक्विडिटी क्रिएट की, लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी ली, एंड न्यूयॉर्क ने लंदन ने एशिया का हाई लिया। इसी तरह आप पीछे देखते जाएं। यह है हमारे पास एशिया की लिक्विडिटी। वेट इसको मैं भाई इसमें ऐसा भी होता है कि जिस तरह एशिया हमारा स्टार्ट हुआ उसमें एक ही साइड में लिक्विडिटी ली, मतलब जो इसकी एस एस एल है, सेल साइड की लिक्विडिटी है, एशिया ने लंदन की भी ली, न्यूयॉर्क की भी ली, या एशिया ने हाई साइड जो है ना बी एस एल वाली जो है वो साइड ली, इकट्ठी एशिया तीनों एशिया की। लिक्विडिटी नहीं लेता, ठीक है, एशिया रेंज करता है। एशिया में इतना मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट होता है हमारा न्यूयॉर्क में। देख सकते हैं आप पीछे जो ये ब्लू एरिया है, ये है हमारा न्यूयॉर्क। तो जितने भी बड़े मूव्स आ रखे हैं वो न्यूयॉर्क में आ रखे हैं। एशिया में छोटे छोटे मूव्स होते हैं। कभी कभी एशिया में बड़ा मूव आता है, वरना एशिया में छोटे मूव्स होते हैं। तो न्यूयॉर्क पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और लंदन पे। जी, तो एशिया में फॉर ट्रेड एग्जाम्पल नहीं। न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क की क्या एक ही दफा सबकी एस बी एस एल ले सकता है, या वो तो ऊपर नीचे लेता है? पहले देखे, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये एशिया की लिक्विडिटी, ये रेड रेड लाइन जो, ठीक है जी। ये एशिया के लो की लिक्विडिटी, ठीक है। देन ये हमारे पास लंदन ने इतना कोई खास मूव नहीं दिया। लंदन के लो की लिक्विडिटी, लंदन के हाई की लिक्विडिटी। अब यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ, उसने पहले क्या चीज़ की, दोनों की, पहले एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली, हाई के लिए फिर लो के लिए। ठीक है, लंदन के हाई की ली, एंड देन अपना प्रीवियस डे हाई की भी लिक्विडिटी ली, ठीक है। ये पिछले दिन का हाई था ये। पिछले यही बात है दिन ना। ये जी जी। वो भी लिक्विडिटी ली, एंड देन अपना मूव दिया मार्केट ने सेल साइड की तरफ। कभी भी मार्केट एक ऐसे नहीं गिरेगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं गिरेगी, ऐसे सीधा नहीं गिरेगी मार्केट, ऐसे गिरेगी रिट्रेसमेंट, देन ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी जब गिरी मार्केट, यहाँ पे गई, यहाँ से वापस लोगों ने बाय किया होगा कि भाई मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, बाय करो। जो कि जिनको समझ नहीं होती वो इसी तरह ही मतलब तुक्के से बाय कर रहे होते हैं, यहाँ से बाय किया होगा। हमने इस तरह बहुत बाई की है जिसकी वजह से अकाउंट वहां से हुए। हाँ, अब उनको लगा होगा कि मार्केट वापस से ऊपर जाएगी, ठीक है, ये यहाँ ऊपर ऊपर, लेकिन मार्केट डाउन। देन अगेन जब उसकी लिक्विडिटी खत्म होगी, देन अगेन उसने यहाँ पे आके यहाँ पे आके ब्रेक लगाई। अब लोग यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसे मतलब रिटेलर्स की कमी नहीं है जो बगैर समझ के बाय करेंगे। वो ऐसे सेल इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना सेल हो चुका है, अभी मार्केट बाय जाएगी, अभी हम्म, मार्केट बाय जाएगी। सेल करने से वो डर रहे होंगे, तो यहाँ से फिर बाय करेंगे, फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेगी, फिर यहाँ से बाय करेंगे, फिर लेगी, जब तक मार्केट अपना यहाँ से कोई की लेवल डेली का या कोई भी टैप नहीं कर लेती, ठीक है। अभी ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी होगी या कोई और, वो मार्केट लेने जा रही होगी, देन मार्केट ने वो क्लियर की, एंड देन उसके बाद
अपसाइड हुई। अब जो भी यहाँ से बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, वो सारे खत्म, फिनिश। तो इस लिक्विडिटी की भी समझ आ गई आपको, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्लियर है? हाँ जी। ठीक हो गया। अभी आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जो भी है, ठीक है रन। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ क्या होती है। मेन चीज़ है जो हमारी वो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, यहाँ से ये LR। तो ये बनती कैसे है? ये बनती है जी स्विंग फेलियर से। जैसा कि ऐसे मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे कोई भी हाई जो है एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर रहे, एक दूसरे के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। समझ लो यहाँ पे जिस बंदे ने भी सेल किया हुआ है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं वो सारे प्रॉफिट में हैं। किसी ने यहाँ से सेल किया होगा, किसी ने यहाँ से, किसी ने यहाँ से, किसी ने यहाँ से, यहाँ से, वो सारे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये जो पूरी ऐसे लाइन होगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, LR। फेलियर स्विंग्स मतलब कि ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने में नाकाम हो गया, इसको फेलियर स्विंग कहेंगे। देन अगेन ये वाला इन दोनों की लिक्विडिटी लेने में नाकाम हुआ, ये वाला इन तीनों की, ये वाला इन चारों की। तो ये होगी हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब जो ऐसे इन सब को स्वीप करेगी, ठीक है, वो होगी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, LR, HR LR। लेकिन ये छोड़ दे, इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है। ये चीज़ आपने देखनी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जब भी ये मार्केट में बनेगा इस एक ट्रेंड लाइन की शक्ल में होगा, ठीक है। आपने हर ट्रेड लेते हुए ये देखनी है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है नीचे की नहीं है। अगर है तो वो अच्छी ट्रेड है, आपको TP हो सकता है, होगा। जैसा कि आज ही ट्रेड लिया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाते। शनिवार छोड़ो यार इसको। हाँ, ये मार्केट ने ऊपर सबसे पहले ये इक्वलाइज छोड़े थे, जो अभी नहीं लिए, इन फ्यूचर लेगी। दूसरी क्या चीज़ थी, ये वाली, ये तीनों हाइज जो है हमारे, ठीक है, ऐसे चारू कर लो। ये किसी ने भी एक दूसरे की लिक्विडिटी नहीं ली हुई, ना इसने ली है, ना इसने इसकी ली है, और ना ही इसने। मतलब ये है हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये थी हमारी आज की ट्रेड, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। किससे मार्क करते हैं, LR। ये सारी। देन मार्केट नीचे गई, ठीक है, अगेन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की।
इसी तरह भाई ये वाली जो होती है LRLR, इसको मोस्टली हम कौन से टाइम फ्रेम में कहते हैं? किसी भी टाइम फ्रेम में यार, टाइम फ्रेम का कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे 4 आवर में जाओगे, लेकिन हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में बताऊंगा कैसे करनी है। फिलहाल आप लिक्विडिटी को समझो। हम्म, हाँ, अभी यहाँ पे देखो तो, हाँ, ये सारे कैंडल्स हैं, ठीक है, ये ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, मतलब कोई भी लो जो है नहीं उड़ा। तो ये भी हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। इसके अलावा ये यहाँ से देख लो, ये ये सारी, ये भी तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में है, पहले 15 मिनट में बता रहा था। ये भी होगी हमारे पास LRLR, मार्केट ऊपर गई, देन अगेन इसको स्वीप। देन यहाँ पे ये ये सारे फेलियर स्विंग्स हैं। मार्केट नीचे गई, लिक्विडिटी स्वीप। क्लियर है? ये भी समझ आ गया आपको? ये हाँ क्वेश्चन जी। से रिलेटेड ही। क्या चीज़? अच्छा, ये मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी। अगर सपोज ये इसी तरह अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, LR LR बन रहा है दोनों में। सपोज अगर अप ट्रेंड है तो उसमें हम बाई का ऑर्डर प्लेस करेंगे या सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे? हम वेट करेंगे जब वो ब्रेक करेगा, या अदरवाइज उसी ट्रेंड में ही कर देंगे? देखें, LRLR बनती है ऐसे है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, ठीक है, तो वो जब रिट्रेसमेंट करती है तो वैसे LRLR क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, जब वैसे रिट्रेसमेंट करेगी तो वैसे करके करेगी कि यहाँ पे LRLR क्रिएट होगी। देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट जब पूरी होगी, देन ऐसे। अच्छा, तो हम इसका वेट करेंगे ये रिट्रेसमेंट की पूरी होने का, या फिर हाँ, इसी? अच्छा। यहाँ पे हमारा कोई की लेवल होगा, वहां से हम बाय करेंगे। ठीक है, और इन सब के स्टॉप लॉस खाएंगे। हमें बैंक्स के फुटप्रिंट फॉलो करने हैं। मैंने बताया ना, यहाँ से आप सारे सेल कर रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मार्केट अब गिरने वाली है क्योंकि नीचे जा रही है। ऐसे न्यू ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं ना, मार्केट गिर रही होती है, सेल सेल सेल। वो नहीं देखते ट्रेंड क्या है कुछ भी, बस ऐसे 15 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रा किया ऐसे, सॉरी, ऐसे ये पैटर्न ड्रा किया, ये ऐसे कुछ भी ड्रा कर लेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, बाय कर रहे हैं सारे, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट। अगर आप बैक टेस्ट करने जाते हो ना, देन हम आपके चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि आप ऐसे यहाँ से ये वाले हाईज नहीं लेते, आप ऐसे करोगे, ये ड्रा करोगे पूरा, और नीचे से ये ड्रा करोगे ऐसे। लेकिन रियल मार्केट में आप ये नहीं ड्रा करोगे, रियल मार्केट में ये पहले बनेगा, ये पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, सारे बायर्स आएंगे, देन स्टॉप लॉस। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, ठीक है, टिकटॉक वगैरह पे ऐसे चार्ट पैटर्न्स या कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वो फजूल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे चाहे देख सकते हैं कि पहले फेक मूव होगा, पहले लिक्विडिटी क्लियर होगी, जिसको आप फेक आउट कहते हैं। लेकिन फेक आउट को पकड़ना कैसे है वो कोई नहीं बताता। फेक आउट हुआ, ठीक है, यहाँ से प्रीवियस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली, देन मार्केट डाउन, और यहाँ पे सारे रिटेलर्स जो होंगे वो बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ। क्लियर है ये भी? अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिक्विडिटी की यही टाइप्स होती हैं। क्लियर है, ऑल क्लियर। ले आप 10 मिनट क्वेश्चन वगैरह पूछें। सर आज सिर्फ लिक्विडिटी पे टॉपिक है ना? हाँ, सिर्फ लिक्विडिटी पे आज क्लास थी। अच्छा। हाँ। अभी कुछ बंदे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ को थोड़ा पता है, तो पहला कंसेप्ट ही हमारा होता है लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है एवरी टाइम। अगर ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर हो गई है,
अब मार्केट न्यू लिक्विडिटी क्रिएट करेगी यहाँ पे ऐसे, लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, देन अगेन ऊपर जाएगी उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। अच्छा लिक्विडिटी भाई ये जी जी मार्केट का फ्यूल है। जी बोले। नॉर्मली ये जिस तरीके से ये एल आर बनता है, ये नॉर्मली कौन सी जगह से जाके रिप्लेस करता है? वो हमें वो जो पॉइंट होता है वो हम कैसे जो है ना उसको अज्यूम करेंगे कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जा अच्छा, या तो वो फेयर वैल्यू गैप होगा, या वाटर ब्लॉक होगा, या वो ब्रेकर ब्लॉक होगा, या वो यूनिकॉर्न मॉडल होगा। वो तो बाद में बताएंगे ना। तो हाँ। अ, हाँ ना। कम से कम कितनी बार वो रिट्रेस करे तो एल आर होगा? कम अज कम करनी चाहिए जी, 50% से नीचे डिस्काउंट में आनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो और ये कुछ कुछ मैंने आपको सर पूछना था कि ये जो पिप्स होते हैं ये क्या चीज़ है, मतलब इसका क्या हिसाब किताब होता है पिप्स का? पिप्स के लिए ये वाला टूल है, ठीक है। गोल्ड के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जी। ये 1300 ये 1340 मतलब जी। मतलब इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 134 वो पिप्स पिप्स। निकलेंगी। हाँ गोल्ड तेरह का वन वो पिप्स बनेंगे, प्राइस 13। होती है, गोल्ड की प्राइस होती है उसमें वो जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसमें जितना मूवमेंट आएगी वो उतनी पिप वो गोल्ड मूव होगा। नहीं नहीं, ये अभी यहाँ से ऐसे इससे मार्क कर लो, आसान होगा, डिवाइडेड बाय सर तो 10। कम से कम असाइनमेंट पास जो जो मैं स्टॉप लॉस है वो कितने पिप्स का रखना चाहिए, और टॉप जो है वो जो प्रॉफिट वो कितने पिप्स का रखना चाहिए? देखो मैं तो हाँ, रखता हूँ जी 10 या 20 पिप्स का एसएल होता है, 50-60 पिप्स की टीपी, या 100 पिप्स 200 पिप्स भी कैच कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन 25-30 पिप्स से ज़्यादा एसएल नहीं रखना चाहिए एज अ बिगिनर। सर अगर पिप्स हम अकाउंट करें ना, तो मतलब 2500 है, 2500 से 2500 10 पे गया तो ये 10 पिप्स हो गया या 100 पिप्स हो गया? नहीं, तो पॉइंट पॉइंट के बाद जो वो वैल्यू लिखी हुई है उसमें जितनी नहीं वो नहीं, एक फर्क मिनट, आएगा वो इस तरह आसान हल होता है। मैं बताता हूँ ना, या तो सीधा यहाँ से कर लेना, ठीक है ऐसे। ये 2560 से हाँ जी। 2570, ठीक है। ये टूल का पता है ना। हाँ जी, ये हाँ, 200 पिप्स हो गया या 20 ये पिप्स हो गया? ये 1000 यहाँ पे लिखा है, 1023 एक लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 102 पिप्स। क्लियर है। 102 पिप्स, हाँ जी। हाँ जी। या फिर डिवाइडेड बाय 10 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 102 पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐड कर लो। मतलब समझ तो आ गई है ना आपको पिप्स क्या होती हैं। हाँ हाँ, जी। हाँ जी। ये लास्ट रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में आपको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कि जब आप सारे मॉडल वगैरह क्लियर हो जाएंगे, आपको एंट्री लेने का पता चल जाएगा तो कि ये भाई आपने ये ट्रेडिंग व्यू का ये वो परचेज किया हुआ है, वो जो होता नहीं है प्रीमियम, क्या होता नहीं नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब है? ठीक है अच्छा। इसी तरह ही। हाँ कभी कर लूंगा कोई, कभी ज़्यादा स्क्रीन वगैरह। वो कभी कभी वो चार्ट ओपन ही नहीं होता, पता नहीं क्या इशू था। वो देखो देखो, कभी कभी सर्वर डाउन होते हैं पाकिस्तान में, वीपीएन लगाया करें, आ जाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी या कल भी होगी क्लास? हाँ सची, बताया ही नहीं है मैंने कि वीकेंड ऑफ होगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर होना है तो। मतलब आज पहली और आखिरी इस वीक की क्लास है, फिर नेक्स्ट वीक, क्या चीज़? मतलब इस वीक की पहली और आखिरी आज क्लास है, फिर मंडे को। हाँ मंडे को फिर आगे 5 दिन, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी, फिर 5 दिन। हम्म। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और साथ में हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट को या इंड्यूसमेंट को कोई एक और टॉपिक साथ में रख लेंगे। सर वैसे भी क्वेश्चन खत्म हो गई, ये इंडिकेटर का जरा सेटिंग समझा दोगे? ये इंडिकेटर का चलें, हाँ जी। ये मैं ऐसे डीप समझाऊंगा डी सही करके भी।
क्या आप इस तरह करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर सकते हो? जी जी कर दूंगा। हाँ जी ठीक है। भाई ये जो लिटरेसी है, ये जितने भी लेक्चर है, इनको कोई पीडीएफ है आपके पास, या हम यहीं से साथ नोट करते रहे? रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। ठीक है। नोट भी करते रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि तो आगे ये जब कैंडल का ये जो होता है अप डाउन, ये ऊपर जो ब्रिज लाइन बनती है कैंडल्स पे, ऊपर किसी की ये छोटी ज्यादा बनी हुई है जैसे ऊपर को, ये भी किसी के नीचे को ज्यादा बनी हुई है, तो ये किस चीज को शो करती है, क्या चीज है ये? ये देखो जब न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट ऐसे तेज़ी के साथ मूव करती है, ऐसे ऐसे कैंडल हो रही होती है, ठीक है, ऐसे 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 तेज़ी के साथ नीचे गई न्यूज़, स्टॉप लॉस हंट किए। अब वापस जब ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पे एक विक छोड़ देगी। तो वो ये न्यूज की वजह से ऐसे होती है? नहीं हाँ, लिक्विडिटी हर होती है। हर कैंडल ही ऐसी भी है होगी, वो कैंडल्स वो को। जब कोई न्यूज आती है तो वो पहले स्टॉप लॉस हंट करती है अक्सर, हाँ, फिर जाती पहले है। वो फिर होता है, देन रियल मूव होता है, देन वो भी रिवर्स हो जाता है ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें वो ठीक ठीक। टेक प्रॉफिट से ही रखना पड़ता है ना। न्यूज़ के मतलब टाइम आप ट्रेड करोगे तो आपके अकाउंट खाली हो जाएगा, अगर गलत होगी तो कोई दूसरा सर, चांस ही नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर मेरा मतलब काफी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्डर ब्लॉक, मेडिटेशन ब्लॉक, सब कुछ, लेकिन जो कॉम्पिटेंस एंट्री है ना मॉड्यूल, मतलब हमने इंगल्फिंग देखना है या हेड एंड शोल्डर लोअर टाइम पे देखना है, क्योंकि मैं नहीं साथ नहीं, ट्रेड भी करता हूँ लिए ना। टेंशन नहीं लेनी। मतलब न्यू भी नहीं हो, मतलब कि कोई 2 साल हो गया, तो इसलिए ये इनका कॉन्सेप्ट काफी तक क्लियर है। हाँ, वो चीज़ें तो पता होती हैं लोगों को कि फेयर वैल्यू गैप है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन वो किस जगह पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो नहीं पता होता। हाँ जी। नहीं, देखो, मुझे मुझे मसला ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इधर से एंट्री पता होता है कि ये डर ब्लॉक है ना, लेकिन जब वो ऊपर टाइम जाती के है साथ भी मार्केट, होता है। एंट्री मिस हो जाती है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि कोई एंट्री, मतलब कंफर्मेशन देखने के लिए इंगल्फिंग देखना पड़ता है, मॉर्निंग स्टार देखना पड़ता है, या नहीं नहीं, वो इवनिंग। कुछ भी नहीं, कैंडल स्टिंग पैटर्न्स नहीं देखने पड़ते, वो उनको दिमाग से निकाल दें, ठीक है। ओवरऑल साइकोलॉजी होती है। देखो, तो आपका कॉन्फिडेंस तब गिरता है ना, ठीक है, जी। जब आप बड़ी लॉट लगाते हो, हाँ। तभी आपके हाथ कांपेंगे, वरना आपके नहीं कांपेंगे। अगर आप 1% रिस्क या 2% रिस्क ऑफ द वॉलेट ले रहे हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। यही बात है ना, जब आपके पूरा अकाउंट खाली हो जाए, ठीक है, स्टॉप लॉस है ही नहीं, यहाँ पे जाएगा, समझ लो कि ये है, आपने यहाँ से बाय किया हुआ है, यहाँ पे गई मार्केट और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस कोई नहीं आता। हाँ जी। चाहे आप जितने मर्जी बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर आपने पूरा अकाउंट रिस्क पे लगाया हुआ है, तो आपके आपके हाथ कांपेंगे। अगर यहाँ से आपने, ठीक है, $100 है अकाउंट में, और $2 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, और $10 की टीपी रखी हुई है, देन आपके क्यों आपका कॉन्फिडेंस। जी। बाकी ये जो है ना कि मुझे कंफर्म नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ही जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी, वो टाइम के साथ आप कंफर्म भी हो जाएगा। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपने मार्केट को कैसे एनालिसिस एनालाइज किया है, ठीक किया है या गलत किया है। मेन चीज़ ये है कि आप अपना कैपिटल बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे। हम रिस्क बचा रहे हैं। हाँ, भाई मार्केट अभी डेली के बारे में क्या है। प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? अभी तो मैं तो बुलिश हूँ भाई, गोल्ड बेरिश जाता ही नहीं है, गोल्ड बस 25 रुपए आ गया। रिट्रेसमेंट करता है, वापिस ऊपर रिट्रेसमेंट इतनी करता बड़ी है। रिट्रेसमेंट ये इस वीक में तो बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट की है। गोल्ड पे सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके जो रखते हैं उनके लिए सही है। लेकिन मेरे को लॉन्ग टर्म अच्छी नहीं लगती, मैं बस एक दिन में 1-2 घंटे ट्रेड होल्ड करता हूँ, या 3-4 कर लो। सर ये जब वो प्रीवियस हाई जब वो स्वीप हो जाती है तो उसके बाद 1:2 का मिल जाता है चांस, अगर एक बार स्वीप स्वीप कर ले वो। वो तो वो बंदा करता है ना, जो जिसको नहीं पता होता कि क्या करना है।
जब आपको पता चल जाएगा, आपको पता होगा हाँ ये स्वीप हुआ है, अब ये होगा, देन ये यहाँ से मैं एंट्री लूंगा। हाँ, इधर जैसे ये स्वीप हुआ हुआ है। ये- अब यहाँ से समझो ये कोई, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये था हमारा प्रीवियस मंथ हाई, ये स्वीप हुआ। हाँ। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था वो इन्वर्जन बना। ऐसा ही है ना, फेल हुआ, इन्वर्जन बना, देन उसके 50% से आपने एंट्री ली और नीचे वाली लिक्विडिटी टारगेट। ये जो अ, दो एक इससे ज्यादा टारगेट होते हैं, वो इसी में लग जाते हैं ट्रेडिंग में या ये वाले मतलब 100 टिक्स 200 टिक्स के जो एक ही ग्राफ में टारगेट के होते मैं समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। इस तरह के अक्सर वो हैं। जो सिग्नल ग्रुप होते हैं ना, उनमें ये दे रहे होते हैं कि ये 100 पिप्स आपकी हो गया, हिट हो गया, ये हो गया, ये इस तरह के आते हैं सिग्नल। सिग्नल ग्रुप में ये आते हैं इन- सिग्नल। एक ही पोजीशन लेते हैं, उसमें टारगेट डिफरेंट रखे हुए होते हैं। वे अगर उधर जाए एक टारगेट हिट हो गया, फिर आगे हाँ जाएगी वो आप और कर हो जाए। सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 50% बुक करना है, देन आपने 80% 90% बुक करना है, देन ऐसे कर सकते हैं, आप ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। भाई कई बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाती है, लेकिन रीटेस्ट के लिए वापस नहीं आती, ऊपर स्वाइप कर जाती है, तो वो हम कैसे उसका पता लगेगा? वो सपोर्ट रीटेस्ट के लिए रेजिस्टेंस, वापस नहीं आती। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ट्रेड ही ना करनी। अब यहाँ से समझ लें, ये आपकी ये सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, आप हम्म यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट आएगी मैं बाय करूंगा। हमने हम्म ये चीज़ नहीं पकड़नी, हमने हमने यहाँ से इस, एक मिनट, ये हमारे पास था, जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से एंट्री लेनी है और ये पूरा मूव कैच करना है, ना कि ये वाला। हम्म सही। अभी आप वो स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह निकाल दे माइंड से, आईसीटी करें, ये कोई छोटा मोटा concept नहीं है। बेस्ट अर्जेंट, टाइमिंग 5 PM to 9 PM है इसके लिए, न्यूयॉर्क सेशन के लिए, पाकिस्तानी टाइम। हाँ शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, या पता नहीं कितने बजे तक, यहाँ से देख लो तो 9 घंटे पीछे होता है न्यूयॉर्क का टाइम पाकिस्तानी टाइम से। या तो यूटीसी -4 या तो यूटीसी -5, गर्मियों में -4 और सर्दियों में -5। बस लेक्चर आवर करें फिर। ओके। कितने मेंबर्स आए थे? 11 बंदे। 13 आए थे। 13 आए थे, एंड में दो अब चुके हैं। चलो खैर, मेरा क्या। हम्म। नो सर, यस सर। तो अभी ये मार्केट कितने बजे बंद होगी? आज तो लास्ट डे है ना इसका? हाँ, 12 12 बजे। यहाँ पे। पाकिस्तानी 12 बजे? हम्म। वो दूसरी बिटकॉइन वाली तो चलती रहती है, वो जो नहीं, वो तो क्रिप्टो चलती रहती वाली। है, मैं इसकी बात फोरेक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बिटकॉइन वाली जो 12। चलती है ना, बिटकॉइन वाली जो चलती है वो मूव सैटरडे संडे को इतना मूव नहीं आता। भाई ये जो हम आज की लर्निंग कर रहे हैं, ये हम कौन कौन से तो ये वाली जो हम सीख रहे हैं, किस किस हम अप्लाई कर सकते हैं? जिस तरह गोल्ड हो गया, इसके अलावा और किस किस जी पे कर सकते आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हैं? जी, अभी आवाज ठीक है भाई? जी जी अभी ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आईसीटी हम लर्निंग कर रहे हैं, ये हम किस किस पे ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड के अलावा? गोल्ड पे तो होगा होगा, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी है सब पे कर जैसे? सकते हैं जिसमें वॉल्यूम है। मैं आपको मार्केट वो रीड करना सिखा रहा हूँ, कोई स्ट्रेटजी तो नहीं ना बता रहा जो किसी एक पेयर पे वर्क करेगी। मैं आपको मार्केट रीड करना सिखा रहा हूँ कि न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, उनके स्टॉप लॉस ऐसे हंट होंगे। तो वो हर पेयर में न्यू ट्रेडर्स होते हैं, हर बीटीसी में होंगे, गोल्ड में होंगे। बीटीसी में तो वैसे ही बंदा, इसमें तो बहुत लिक्विडिटी है। बीटीसी जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल पे चलता है, ठीक है। इसमें तो कब मार्केट का टेक्निकल कुछ पे पता नहीं कम। है, एक मिनट में कुछ है तो अगले मिनट में कुछ हो रहा है फिर। हाँ,
न्यूज़ पे चलता है ज़्यादा, गोल्ड भी ज़्यादा न्यूज़ पे चलता है। लेकिन जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं ना, जैसे यूरो हो गया, JPY, JBP, ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छा प्राइस एक्शन देते हैं। ये ऑर्डर ऐसे अच्छे अच्छे मूव्स आएंगे यहाँ पे, अच्छा भाई, कोई इसमें न्यूज़ इतना नहीं चलेंगे। कुछ और स्टॉक्स भी चलते हैं यूएस मार्केट के हिसाब से, जो मेरे ख्याल में शाम 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होते हैं और रात 1 2 बजे तक रहते हैं, जिस तरह यूएस की जो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, तो उन पे जो नहीं ट्रेड्स होते हैं उन पे भी हम इसको कर सकते हैं, जिस तरह आपका एबीएनबी है और आपका एप्पल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, मैंने आपके उन पे कभी बाद ट्रेड ही नहीं किया, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ये वाला जो है अभी हम उस पर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अगर उस पर ये कर जाता है वर्किंग तो हम उसको भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो जो हमारे मेंटोर है माइकल, वो करते हैं नैस्डैक पे करते हैं, US 30, US कैश पे। हम्म। तो वो उन पे करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स जो है वो सबसे अच्छी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस पे क्यों नहीं। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी सबसे ज्यादा ट्रेड। वही ना, जब सबसे बड़ी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है दूसरी मार्केट में करने की। हाँ। चले सही है, ख़त्म करते हैं मीटिंग। अल्लाह हाफिज़। नाफिज भाई। इसका लेक्चर रिकॉर्डेड कल मिलेगा? हाँ वो अपलोड करके ड्राइव में लिंक भेज दूंगा। तो ये आपने ओके। ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड किया हुआ है? एप्लीकेशन में लैपटॉप में इंस्टॉल की हुई है? हाँ। ये आपने वही सिंपल ही है, इस पे कोई चीज परचेस नहीं की? नहीं कोई चीज़ नहीं की। कुछ बाइंग नहीं आप। किया हुआ, बस सिंपल ही है? हाँ सिंपल है, क्यों क्या हुआ। नहीं, मैं वैसे ही पूछ तो रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक दो दफा ट्राई किया, लेकिन मुझसे ये ऐसी वो ग्राफ वगैरह मुझसे शो नहीं हुए इसके। मैंने कहा शायद इसकी हो सकता है सेटिंग, आपने कुछ बाय किया हो, उसको नहीं अपग्रेड नहीं वो अपग्रेड किया हो हो। जाता है, ठीक है ऐसे। वो भी मैं बता दूंगा। जी भी ठीक। काफ़ी टाइम हो गया, ख़त्म करते हैं। ऐसे लो। कैंडल कैंडल पे डबल टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे सारी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी अपने हिसाब से, कलर्स रखने ओके। हो या कुछ भी। जी ठीक। ठीक चले है। सही है, अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह। मिलते हैं। ओके। अरे क्या हो गया।